हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद में ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम है और ये रेडिकल जिहादी जो है उन पे क्या गुजर रही है, कितना रो रहे हैं, क्या मेल्ट डाउन आया है उनके ऊपर में, इतना क्यों छटपटाहट है इनके अंदर में, इसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने जो बाइडेन पिछली बार जो जीत के आया था जितने नंबर ऑफ सीट से, उससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्टर्स मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप को। क्लीन स्वीप है। सिर्फ प्रेसिडेंट रिपब्लिकन का इस बार नहीं बना, इस बार सेनेट भी रिपब्लिकन की है और अपर हाउस जो हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके भी वहां पे रिपब्लिकन्स का ही दबदबा है। अब उनको जो बॉर्डर के ऊपर वॉल बनाने वाला था ना, डोनाल्ड ट्रंप पहले बोलता था बिल्ड द वॉल, बिल्ड द वॉल, उस टाइम में नहीं बना पाया था बेचारा, क्योंकि उसको सेनेट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो सेनेट पे कब्जा था नैन्सी पेलोसी का, जो कि डेमोक्रेट पार्टी से आती है, तो पैसे वो लोगों ने रिलीज नहीं किए। अब डोनाल्ड ट्रंप को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बंदा जो चाहता है, जो चाहेगा वो कर सकता है, क्योंकि सेनेट में भी उनका दबदबा है, मेजोरिटी है, और अपर हाउस में भी उनकी मेजोरिटी है। अब दूसरी बात करते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ तो दोस्तों हमारे यहाँ के लोगों को, यहाँ पे एक लेफ्ट इकोसिस्टम के चमचे हैं ना, जो वही डेमोक्रेसी खतरे में है, नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे तो डिक्टेटरशिप होगी, कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाएगा, यही सेम टेम्पलेट को चिपका के कॉपी पेस्ट अमेरिका में इस बार वही कार्ड खेला गया। आप हमारे यहाँ पे राहुल गांधी जी की और कमला हैरिस, वहां पे उनका बयान सुनिए, ये वीडियो देखिए पहले। This is the most existential, consequential, and important election of our lifetimes. और अब ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का, रिजर्वेशन को बचाने का और कॉन्स्टिट्यूशन और गरीबों के अधिकार को बचाने का चुनाव हो गया है। That he will weaponize the Department of Justice against his political enemies. सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। Even, and I quote, terminate the United States Constitution. कि ये बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने में लगे हैं। Donald Trump has openly vowed, if re-elected, he'll be a dictator on day one. अब आपको इस बयान में इसमें क्या डिफरेंट लगा? एक ही है। तो हमारे यहाँ पे भी पेट में दर्द हो रहा है ना लोगों को, तो इनके दर्द मजा आ रहा दोस्तों, इनका जितना दुख खत्म नहीं होता। अब तो राइट विंगर्स हर जगह आना चालू होगा, ये तो ट्रेंड चालू हो चुका है। अब इनकी जहां जहां पे सरकार है ना, कुछ यूरोपियन कंट्रीज है, कनाडा है, ये सब कंट्रीज में अब आने वाला राइट विंगर है। कनाडा में भी आप लिख के रख लीजिए, 2025 में जो चुनाव होने वाला है वहां राइट विंग पार्टी जीत के आएगी। ऑस्ट्रेलिया में भी अब अगली बार राइट विंग ही आ रहा है वहां पे। अब ट्रेंड हो चुका है। अब इन लेफ्ट इकोसिस्टम वालों का रोना निश्चित। अब कौन के आंसू रोएंगे ये लोग। डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद में गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचई साहब, उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट करके उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा डोनाल्ड ट्रंप को। टीम कुक जो कि एप्पल के सीईओ है, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस है जिनके सीईओ ने मिलके, मालिकों ने मिलके डोनाल्ड ट्रंप को बधाइयां दी। तकलीफ इन लेफ्ट इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा हो रही है हर जगह। अमेरिका के आपको मैं 2-3 वीडियो दिखाता हूं, बाकी नहीं दिखा सकता सेंसरशिप इशू के चक्कर में। इसलिए दोस्तों इन लोगों ने प्रोटेस्ट में रोते रोते अपने बाल मुंडवा लिए हैं अमेरिका के अंदर में। लड़कियों ने, जो कि कमला हैरिस की सपोर्टर थी, अपने बाल मुंडवा लिए हैं। ये ऐसे प्रोटेस्ट किए इन्होंने। फिलहाल मैं 1-2 आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए पहले ये वीडियो।
तो इस हद तक इनको दर्द हुआ। और दर्द की जब बात करें दोस्तों, जो आरआर ना हो, तो वो आरआर करने में सबसे बड़ा हाथ तो हमारे भिखारी पड़ोसी जो पाकिस्तान है, दर्द उनको कैसे नहीं होगा। उनके न्यूज चैनल में बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गया कैसे, डोनाल्ड ट्रंप कैसे जीत सकता है, अब हमारे मुल्क का क्या होगा, हमारे मुल्क को क्या पैसे मिलने बंद हो जाएंगे, जो हम भीख मांगते थे, गिड़गिड़ाते थे, अपने आप को सौंप देते थे, गिरवी रख देते थे, क्या अब डोनाल्ड ट्रंप तो हमें पूछेगा भी नहीं। और वहीं पे इंडिया में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, इंडिया का इससे क्या लेना देना। तो भिखारियों पाकिस्तानियों तुम लोग सुनो, इंडिया का इससे लेना देना है। इसकी पहले मैं बताऊं कि क्या लेना देना है हमारा अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जीतने से, उससे पहले मैं तुम लोगों के पास आता हूं। रोटी दाल चावल इलेक्ट्रिसिटी बिजली पानी ये सब पे ध्यान दो तुम लोग भिखारियों, तुम लोग के खुद के लाले पड़े हैं, कल का क्या खाओगे पता नहीं है तुम लोग डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा कर रहे हो। तुम लोग का शहबाज शरीफ तो अभी से गिड़गिड़ाने लग गया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को मैं बधाई देना चाहता हूं। ट्विटर पे एक्स पे सबसे पहले उसने ही एंटर मार के भेज दिया कि भाई गलती से पहले भेज दो इसको मुबारकबाद, कहीं देरी ना हो जाए। तो तुम लोगों की मीडिया खाली यही कर सकती है, कौन आ रहा है क्या आ रहा है, खाना फूसी, काम धंधा तो है नहीं। ट्रेड की तुम लोग, शहबाज शरीफ लिखते हैं एक्स प्लेटफॉर्म पे, हम लोग होप वी विल हैव गुड टाइज एंड बिजनेस रिलेशनशिप। क्या बिजनेस रिलेशनशिप भाई, एक सुई तो तुम लोग बना के देते नहीं हो अमेरिका को, और तुम लोग बिजनेस करोगे अमेरिका के साथ में, हैं? हाँ, इंडिया जितने तुम लोगों पे गोली चलाता है ना, तुम लोग को बॉर्डर पे ठोकता है ना इंडियन आर्मी, उसके जो बंदूक की गोलियां होती है ना, वो सब भंगार में बेच के तुम लोग का आधा गिरवी मुल्क, तुम लोग का आधा देना पूरा हो जाएगा। अब बताता हूं इंडियन क्यों खुश हो रहे हैं, इंडियन का क्या लेना देना। भाई पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप एक राइट विंग आइडियोलॉजी और नेशनलिस्टिक व्यू रखते हैं, वो बिजनेस की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड में वॉर बंद करवाना चाहते हैं बंदा। और हम इंडियंस का नेचर ऐसा ना कि वॉर नहीं होनी चाहिए, बिजनेस चलता रहना चाहिए धड़ल्ले से, पहला तो ये पॉइंट है। और राइट विंग सरकार हमारे ही यहाँ इंडिया में है, इंडियन लोगों की मेंटालिटी भी उनसे मैच करती है, इसीलिए वो वोट जीत के आए हमारे नरेंद्र मोदी जी। और डोनाल्ड ट्रंप भी राइट विंगर है, तो हम लोग की आइडियोलॉजी मैच होती है। जैसे तुम लोग बोलते हो ना 80 भी मुसलमान तो 80 भी मुसलमान, तुम लोग की आइडियोलॉजी बस वहीं तक है, हम लोगों की है बिजनेस रिलीजियन, ये सब हम लोग रिलीजन देख के नहीं करते, हम लोग आइडियोलॉजी मैच करती है तब हम लोग सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, ट्रंप के कैबिनेट में देखो, जेडी वैंस, तुम लोग ने कल फोटो नहीं देखा, ये फोटो देख लो ध्यान से, कंगालियो, ये हमारे जेडी वैंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है, ये उनकी फैमिली है, उनकी वाइफ इंडियन बॉर्न है, इंडियन ओरिजिन, इंडियन अमेरिकन है। इससे हमें प्राउड मोमेंट होता, तुम लोग की तरह नहीं। इंडिया एक प्राउड कॉम है, हम हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं, हमें प्राउड होता है जब हमारे देश का, मुल्क की किसी की ओरिजिन होती है, डीएनए होता है, और वो इतनी तरक्की करे कहीं पे जाके, तो इससे प्राउड मोमेंट होता है। दूसरा, विवेक रामास्वामी को जानते हो भिखारियों, वो भी इंडियन ओरिजिन है, इंडियन अमेरिकन ही है। वो बंदा प्राउडली बोलता है कि मैं हिंदू हूं, अमेरिका में खड़ा होकर अपने प्रेसिडेंशियल चुनाव के बयान में बोलता है सबके सामने, और सब उसको चीयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अमेरिकन उसको बहुत लाइक करते हैं, तो हम तब प्राउड करते हैं। अभी तो बात चल रही है उनका सीआईए का जो हेड डोनाल्ड ट्रंप बनाएगा, बात चल रही है कुश पटेल, आई थिंक काश पटेल नाम है उनका। अब काश पटेल हमारा गुजराती है, इंडिया का है, इंडियन ओरिजिन है, तो इंडियन सेलिब्रेट हम करते हैं। तुम्हारा पाकिस्तानी कौन है, सऊदी अरेबिया से भगाते हो तुम लोग, भीख मांगने जाते हो सऊदी अरेबिया में, और तुम लोग को चिंता है इंडियन सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो। तो क्या तुम लोग की तरह हम लोग रोते रहे जिंदगी भर इंडियंस। तो ये अभी इन पाकिस्तानियों को दर्द हो रहा है कि इंडियंस क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडियंस इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, बताया ना, हमारा विवेक रामास्वामी है,
तुलसी गब्बर्ड जो डेमोक्रेट पार्टी में थी, तुलसी गब्बर्ड भी रिपब्लिकन में आई है। अब उनको क्या पोजीशन मिलती है वो भी देखने लायक है। तुलसी गब्बर्ड, विवेक रामास्वामी, जेडी वेंस की वाइफ जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, शी इज अ सेकेंड लेडी, शी इज अ सेकेंड लेडी इन अमेरिका। फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप है, सेकेंड लेडी इंडियन है। प्राउड मोमेंट हमें तब होता है। तुम्हारे लिए क्या प्राउड मोमेंट है? हाशमी दवा खाना? तुम लोगों की आर्मी धंधा करने में ही डायपर, चड्डी, बनियान, झांगिया यही सब बेचती है। तुम लोग अपनी आर्मी को एक्सपोर्ट नहीं करती है फॉरेन में। क्या एक्सपोर्ट करती है तुम्हारी आर्मी? बताओ, टेररिज्म छोड़ के। भिखारी हो तुम लोग, दूसरे देश की बात करते हो। अमेरिका क्यों लिखता है शहबाज शरीफ के हम लोग बिजनेस अच्छा से ट्रेड हो गई हमारे बीच में? क्या ट्रेड करोगे बे? तुम्हारे पूरे देश की जो इकोनॉमी है ना भाई, वो हमारे इंडिया का एक छोटा सा राज्य उससे ज्यादा पैसे कमाता है, बजट उससे ज्यादा निकालता। तो अपनी औकात में रहो, इंडिया पे कमेंट मत करो। इंडिया क्यों सेलिब्रेट कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है? तुम्हारे लाहौर कराची का हालत, पॉल्यूशन देखो। तुम लोग ब्लेम करते हो इंडिया को हर चीज में। इंडिया अब नया बाप किसको बनाओगे ये सोचो। डोनाल्ड ट्रंप तो एक फुटी कौड़ी नहीं देगा। चाइना के पास जाके पांव माव जोड़ के थोड़ा लेट जाओ, तब शायद माफ करे जी जिनपिंग तुम लोगों को। तुम लोगों ने तो दोनों तरफ से पेलोगे, तुम लोग को दोनों तरफ से पेलेगा ये दोनों देश, चाइना भी और अमेरिका भी। रशिया से 350 मांगा है इन्होंने। पैसे हैं तुम्हारे पास, अपना एयरक्राफ्ट सर्विस करवाने के पैसे नहीं है और बातें तुम लोग करते हो नया डिफेंस सिस्टम लेने की। खैर ये उनका मुद्दा है, छोड़ दो यार भिखारियों को। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप आने से इन सब लेफ्ट इकोसिस्टम और रेडिकल जो माइंडसेट लेके चलते हैं ना, उसमें यूरोपियन यूनियन के कुछ देश है जिनको सबसे बड़ा दुख हुआ है। बहुत बड़ा। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आने से क्या फर्क पड़ा, इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, आप लोग बोलोगे तो। और इसकी बहुत इन डेप्थ एनालिसिस है, इस पे बहुत रियल में एक कंसर्न है अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए भी, क्योंकि उन्होंने जो एंटी ट्रम्प स्टैंड लिया था ना पहले इलेक्शन के टाइम, कमला हैरिस को सपोर्ट किया था, अब उनका घबराहट चालू हो गई है। इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों, नया चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताइए आपको कि डोनाल्ड ट्रंप आने से ये जो मेल्ट डाउन आप लोग देख रहे हैं इन जो इकोसिस्टम का, वो आपको कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? इंडिया के साथ जो टाइज होंगी उनकी कैसी होगी? नरेंद्र मोदी जी ने भी आज उनसे बात की, फोन में ओवर द कॉल बात की, बधाइयां दी, बोला कि यार तुम आ रहे हो 2025 में, आओ बढ़िया से बिजनेस करते हैं, बहुत सारे ऐसे पेंडिंग इश्यूज है हमारे, उस पर समाधान करते हैं और आगे बढ़ते हैं, नया बिजनेस की एक नई ऊंचाइयां पे ले जाते हैं हम लोग। इंडिया कर सकता है भाई, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार खुद कहा है, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, आई लव इंडियंस एंड आई लव हिंदूज। वो अपनी हर रैली में बोला है इंडिया पे, जहां पे मेंशन किया उन्होंने। बिजनेस करने की औकात होनी चाहिए भाई, इंडिया की औकात है। आज हर देश चाहता है इंडिया से धंधा करना। तकलीफ हो रही है किसको? यूक्रेन के जेलेंस्की को, जस्टिन ट्रूडो को, ईरान को, चाइना को, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को। वो भाई तकलीफ होने वाली है। अब तो दुख खत्म नहीं होने वाला अभी इनका। अब तो ये तो शुरुआत है, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। अभी तो बेचारा ऑफिस में भी नहीं आया है। 6 जनवरी के बाद में डोनाल्ड ट्रंप आएगा। 6 जनवरी 2025 में जब ऑफिस में आएगा भाई, चेयर पे बैठेगा, फिर बोलेगा लाओ अब सब फाइल। तो ये अभी चल रहा है। प्लीज दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जय श्री राम आप सभी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।